पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के शिवपुरी में एक मां ने अपने बीमार बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए मौत का सफर तय किया। जी हां, ट्यूब के ऊपर बैठकर एक बेबस मां उफनाई हुई सिंध नदी को पार करती हुई नजर आई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और बेबस मां की इस ममता को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें एक मां ट्यूब के ऊपर अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी और फिर सिंध नदी को पार किया। आप वीडियो से साफ देख सकते हैं, इसमें जान जोखिम डालकर नदी पार करवाना पड़ रहा है बच्चे के लिए। बताया गया कि शिवपुरी के गौरा गांव में सिंध नदी को पार करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। हर साल यहां ऐसे ही हालात हो जाते हैं, लेकिन वर्षों की मांग के बावजूद सिंध नदी के ऊपर कोई पुल नहीं बन पाया। आरोप है कि ना तो अधिकारी ग्रामीणों की सुन रहे हैं और ना ही जनप्रतिनिधि। तो वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद मछली पकड़ने वालों की मौज हो गई है, क्योंकि गुना में नदी तालाबों का जो पानी है कई इलाकों में घुस गया है, जिसके साथ मछलियां भी वहां पर आ गई हैं और इसलिए मछली पकड़ने वाले जो लोग हैं उनमें होड़ मची हुई नजर आई। और हुआ यूं कि गुना जिले के चाचौड़ा तहसील के बटावदा गांव में दर्जनों लोग छाता लेकर आ गए और छतरी का इस्तेमाल करके मछली पकड़ने लगे। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें नदी के पानी से उफनाए पुल पर कुछ लोग मछली पकड़ते दिखाई दी। इसमें 2-4 किलो पकड़ लिया सबने। वहीं इस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया। इस बात की चर्चा होने लगी कि ये मछली पकड़ने की कोई नई टेक्नोलॉजी है या फिर मौत को गले लगाने का तरीका। बड़ी बात यह है कि गुना के बटावदा गाँव में मछली पकड़ने के लिए लोग जान दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। तो देखिए, सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद जो आसपास के इलाके हैं यहां पर बाढ़ जैसा जो खतरा है वो मंडरा रहा है। लगातार भारी बारिश के बाद दोनों नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। उनके बेकाबू होने से संगम तट पर रहने वाले लोग इस वक्त दहशत में जी रहे हैं। और तीर्थराज प्रयाग में तो गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने लोगों को डरा दिया। यहाँ एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया जिसमें गंगा और यमुना दोनों नदियों का रौद्र रूप दिखा। घाट पूरी तरह से पानी से लबालब दिखे तो श्रद्धालुओं को नौका विहार कराने वाली नाव भी शांत खड़ी दिखाई दी। अक्सर देखा जाता है कि संगम किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, लेकिन गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद यहाँ सन्नाटा है। उधर वाराणसी में तो हालात और ज्यादा खराब दिखे। जो पानी है वो जल पुलिस के कार्यालय में पहुंच चुका है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद कांवड़ियों को निर्धारित स्थान पर ही रोक दिया जा रहा है। बात हरिद्वार की, जहां के गिद्दावाली गांव में भारी बारिश के बाद एक मगरमच्छ के रिहायशी इलाके में घुसने से दहशत मच गई। भारी बारिश की वजह से नदी नालों में इस वक्त तूफान आ गया है और वो मगरमच्छ सैलाब में बहकर रिहायशी बस्ती में जा घुसा। फिर ये मगरमच्छ एक घर में घुस गया। घर वालों ने आधी रात जब 8 फुट लंबे मगरमच्छ को देखा तो चीख पुकार मच गई। इसके बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू शुरू हुआ। मगरमच्छ कहीं हमला न कर दे इसके लिए सबसे पहले जाल लगाया गया। इसके बाद मगरमच्छ को काबू में किया गया। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को गंगा नदी के किनारे छोड़ दिया। इसके बाद मगरमच्छ चहलकदमी करता हुआ नदी की तरफ बढ़ा और उसने गंगा नदी में छलांग लगा दी। और वहीं राजस्थान में भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। राजस्थान के बूंदी में कई घंटों की तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां की सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं और वहां इतना ज्यादा पानी बहने लगा कि जो कोई भी इसके सामने आता पानी उसे अपने साथ बहा कर ले जाता। लेकिन लोगों के होश तब उड़ गए जब उन्होंने सड़कों पर बहते सैलाब को देखा, क्योंकि सड़कों पर ऐसे पानी बह रहा था जैसे कोई नदी अचानक घरों के बीच से बहने लगी हो। कुछ लोगों की मुसीबत उस वक्त और बढ़ गई जब एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, क्योंकि एम्बुलेंस वहां नहीं आ सकती थी। इसलिए महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए बुलडोजर को बुलाना पड़ गया। इसके बाद परिजन महिला को बुलडोजर पर बैठाकर अस्पताल ले गए।